हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स और बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, हमने क्या लेना है, एक अल्टरनेटिंग करंट का या फिर कह सकते हैं एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स। ठीक है, ये ले लिया। देखो अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि अल्टरनेटिंग सर्किट विद रेजिस्टेंस अकेले के लिए पढ़ लिया, अकेले इंडक्टेंस के लिए पढ़ लिया, अकेले कैपेसिटर के लिए पढ़ लिया। ठीक है, देखो भाई ये वीडियो उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने वो वीडियोस देखे हैं। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियोस मिस किए हैं तो वही पहले जाके वो देखो, तभी ये समझ आएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स ले लिया जिसका ईएमएफ है ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ई नॉट है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, एक तो इंडक्टेंस, ठीक है, एल, और एक सीरीज में रेजिस्टेंस। ठीक है, अब भाई इसको कनेक्ट कर दो, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन कैसे, सबसे पहले ई तो लिख दिया हमने। अब देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो हम पहले इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे, ठीक है, और फिर इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और इसके अक्रॉस क्या होगा वो हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं। ठीक है, देखो पहली बात कि इस सर्किट में, ठीक है, जो ईएमएफ है, ये वाला ईएमएफ है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहला तो रियल, ठीक है, और दूसरा इमेजिनरी। ठीक है, रियल किसके केस में होगा, रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होगा, देखो ध्यान देना इस बात पे, जो करंट है आई है और जो ईएमएफ है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं ना, तब क्या देखते हैं कि इसमें फ्लो होने वाली करंट और इसके अक्रॉस जो ईएमएफ है वो क्या होते हैं, आर इन फेज। ठीक है, ये हमने देखा था कि जब हम सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस स्टडी कर रहे थे ना, तो उसमें हमने देखा था जो ईएमएफ का जो प्लॉट है, ठीक है, और वही आपके करंट का प्लॉट होता है। इसका मतलब दोनों क्या है, फेज में है। और हमने इंडक्टेंस की केस में देखा था कि जो करंट है वो लैग करता है π/2। ठीक है, करंट π/2 लैग करता है और कैपेसिटर के केस में करंट π/2 लीड करता है। ठीक है, तो पहली बात हुई हमारी रेजिस्टेंस की। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो हम डिनोट कर देते हैं ई आर नॉट से। वो क्या होगा, वो होगा इसमें से फ्लो होने वाली करंट आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, बस इतनी सी बात। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की। ठीक है, क्या होगा, इसमें जो करंट है वो क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, करंट लैग करता है, फिर ये कह सकते हो जो ईएमएफ है वो लीड करता है कंपेयर टू करंट बाय ए फैक्टर ऑफ π/2। ठीक है, π/2 क्या करता है, लीड करता है ईएमएफ। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, ई एल नॉट इक्वल्स टू, देखो मैं बताता हूं, पहली बात आपको ये पता है आई नॉट इंटू इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है। रेजिस्टेंस क्या होगा इसके केस में, ओमेगा एल। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, जो क्वांटिटी लीड करते हैं उसको जे से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर π/2 लीड कर रहा है तो जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर π/2 लैग कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -j से। ये हमने देखा था जब ऑपरेटर जे पढ़ा था। ठीक है, इतनी बात हुई। अब बात करते हैं टोटल ईएमएफ की। ठीक है, टोटल ईएमएफ क्या होगा,
देखो ये दोनों सीरीज में है तो इसलिए सम हो जाएगा, तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, ई नॉट इक्वल्स टू ई आर नॉट प्लस ई एल नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई नॉट आर प्लस जे आई नॉट ओमेगा एल। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से आई नॉट कॉमन ले लें, यह आ जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल इक्वल्स टू आई नॉट जेड। ठीक है, यह आ गया टोटल ईएमएफ। अब देखो यहां से हमने एक Z डिफाइन किया है, Z। ठीक है, ये Z क्या है, ये Z को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स इंपिडेंस। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स इंपिडेंस। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस का भी तो रेजिस्टेंस है, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाई है, वो एक इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और ये है क्या, ये टोटल क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो इसको हमने एक नया नाम दिया है इम्पिडेंस। क्या नाम दिया है, इम्पिडेंस। तो हम इस Z को कैसे लिख सकते हैं, इस Z को हमने लिखने का एक तरीका दिया है, वो क्या होगा, इसका मॉड्यूलस, ठीक है, इंटू ई टू द पावर जे फाइव। ठीक है, फाई क्या होगा, फाई होगा फेज एंगल। ठीक है, यहां पर फाई क्या है, फेज एंगल। इस जेड को देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसको डिनोट करने का ये तरीका होता है। ठीक है, अब देखो यहां से मोड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इसका मोड क्या होता है, इस रियल नंबर का स्क्वायर प्लस में जो इमेजिनरी नंबर है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स इंपिडेंस। ठीक है, इतनी बात हुई। अब बात करते हैं ये फाई क्या होगा, फाई होगा, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, मोड ऑफ जेड इंटू कोस फाई प्लस मोड ऑफ जेड जे साइन फाई, ऐसे भी तो लिखते हैं। यहां से टेन फाई लिख सकते हैं ना, टेन फाई क्या होगा, वो होगा ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, यहां से टेन फाई का वैल्यू क्या आता है। तो देखो भाई क्या होगा कि जो फाई का जो वैल्यू है, यहां से ये जो फाई का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा और उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं हमारे टोटल करंट की। किसकी बात करते हैं, टोटल करंट की, इस सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, करंट वो क्या होगा, आई इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय वो क्या होगा, देखो ये क्या है, टोटल ईएमएफ का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये ई नॉट। ठीक है, टोटल ईएमएफ नहीं है, तो ये क्या होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। इस पूरे देखो ये जो जेड है, ठीक है, ये जेड क्या है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, इस सर्किट का क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसको हमने इम्पिडेंस नाम दिया है। ठीक है, तो हम इस करंट को अब इस तरह से डिफाइन करेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। ठीक है, तो यहां से ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ई नॉट ई टू द पावर ओमेगा जे ओमेगा टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड का वैल्यू रख दो, वो क्या होता है, मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर जे फाइव। ठीक है, हाँ अब देखो ये जो क्वांटिटी बना है, ठीक है, पहले हम इसको आगे और सोल्व कर देते हैं। आई क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा आपका ई नॉट अपॉन मोड ऑफ जेड ई टू द पावर जे कॉमन ले लो ओमेगा टी, ये फाइव क्या चल जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये डिनोट कर दिया। यहां से हम इसको क्या लिखते हैं, आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आपका क्या आ गया, करंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहां से हमने आई नॉट को क्या लिखा, आई नॉट लिखा हमने ई नॉट अपॉन मोड ऑफ जेड, या फिर कह सकते हो ई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हुई। और आपका जो फेज है, अब देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका करंट है, देखो यहां से हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा करंट आया है वो इस ईएमएफ के कंपेयर में कितना लैग कर रहा है, 5 लैग कर रहा है। समझ रहे हो ना, जो टोटल करंट है आपका, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है, कितना, 5 लैग कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, ध्यान दे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। अगर अब ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। क्या है, यहां हम रियल एक्सिस लिख देते हैं,
ये क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टोटल ईएमएफ को लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, टोटल ईएमएफ को, इसको, या फिर कह सकते हो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम इसका पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट के अक्रॉस, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा हम किसी भी एक एंगल से, देखो ये क्या है, ये ई नॉट अगर आप रिप्रेजेंट करते हो वो क्या होगा, ओमेगा टी एंगल बना रहे हैं इससे, ठीक है। किससे, कितना एंगल बना रहे हैं, रियल एक्सिस से ओमेगा टी। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, ये मान लो ये आपका बना रहा है एक एंगल ओमेगा टी, ध्यान देना। और ये क्या है, ये है आपका ई नॉट, ठीक है। उसको हम क्या लिखते हैं, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ ई एल स्क्वायर, ई नॉट एल स्क्वायर ना, प्लस में ई आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब क्या बात हो रही है इंटरेस्टिंग सी, कि देखो यहां हमने क्या बोला, जो करंट और ईएमएफ है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या होता है, वो इन फेज है, ठीक है। इसका मतलब जो आपके करंट का आएगा, जो आपके इसका आएगा, इस आई नॉट का जो वेक्टर आएगा वही वेक्टर इसका होगा, ई आर नॉट का होगा ना। जो वेक्टर इसका आई नॉट का होगा वही वेक्टर इसका होगा, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि देखो यहां सिर्फ रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो वेरी क्या कर रहा है, आई नॉट। तो जो आई नॉट का होगा वही ई आर नॉट का होगा। तो हम क्या लिख दें, हम इसको देखो, इसको क्या होगा, ये इससे कितना लैग कर रहा है, देखो इस टोटल ईएमएफ से ये करंट कितना लैग कर रहा है, 5 लैग कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हम इसको कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना लैग करेगा, इससे 5 लैग करेगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख दें, इसको हम ये लिख सकते हैं ई आर नॉट इक्वल्स टू आई नॉट आर, ठीक है। अब देखो हम एक और वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके पास में, ठीक है। वो क्या होगा, वो आपके आई नॉट का होगा, वो होगा ई नॉट अपॉन, देखो ये आई नॉट, वो क्या होगा, ई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात हुई। अब देखो अब हम ये डिनोट करेंगे, ये ई एल नॉट, वो क्या होगा, जो आपका करंट है, ये वाला जो करंट है ना, करंट का जो वेक्टर है उससे कितना एंगल बना रहा है, उससे π/2 एंगल वो क्या है, लीड कर रहा है, ठीक है। π/2 लीड कर रहा है, तो वो कुछ यहां आएगा पहले। तो इससे अगर हम एक और वेक्टर लगाएं, वो कुछ ऐसा लगा दें, मान लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। ये आ गया आपका ई एल नॉट इक्वल्स टू ओमेगा एल, कितना आ गया, ओमेगा एल आई नॉट, ठीक है। ये कितना है, ये एंगल बना रहा है 90, ठीक है। इस करंट वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन, किसका, जब सर्किट में क्या हो, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हो। अब हम कुछ और वैल्यूज लिख देते हैं। जो आई नॉट है वो क्या है हमारा, देखो फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं हम, आई नॉट क्या है हमारा, ई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, यही तो आया आई नॉट। यहाँ पे ये ई नॉट है, सॉरी ई नॉट ही है ना, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई नॉट अपॉन मोड ऑफ जेड, जहां पर मोड ऑफ जेड क्या है, वो है ई नॉट अपॉन आई नॉट, यही तो है, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा, ई नॉट क्या होता है, ये क्या है, देखो पहले मैं ये बता देता हूं, हाँ ठीक है, इतनी बात हुई। यहां से हम ये ई नॉट क्या है, ये ई नॉट, ये तो है मैक्सिमम आपका एम्पलीट्यूड है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो क्या होता है, जो आपका इफेक्टिव वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आई का इफेक्टिव वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आ गया ईवी अपॉन आईवी, ठीक है। तो आपकी ये दो फाइनल रिजल्ट आ गए, किसमें, जब आपके एसी सर्किट में क्या हो, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हो। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।